आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब के इतिहास से लगभग 35 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जितने भी MCQ है ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1616 में, ऑप्शन बी 1618 में, ऑप्शन सी 1622 में, ऑप्शन डी 1626 में। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। बताइए औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम शाहजहां था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी जगत गोसाई, ऑप्शन सी अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन डी रुकैया बेगम। औरंगजेब के माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम का दूसरा नाम मुमताज महल भी है। क्वेश्चन नंबर 4, घरमट का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1657 में, ऑप्शन बी 1658 में, ऑप्शन सी 1659 में, ऑप्शन डी 1660 में। घरमट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, घरमट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मुराद बख्श और शाह शुजा, ऑप्शन बी मुराद बख्श और दारा शिको, ऑप्शन सी शाह शुजा और दारा शिको, ऑप्शन डी औरंगजेब और दारा शिको। घरमट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिको के बीच लड़ा गया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, घरमट का युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए औरंगजेब की, ऑप्शन बी दारा शिको की, ऑप्शन सी शाह शुजा की, ऑप्शन डी मुराद बख्श की। घरमट के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1657 में, ऑप्शन बी 1658 में, ऑप्शन सी 1659 में, ऑप्शन डी 1660 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मुराद बख्श और शाह शुजा, ऑप्शन बी मुराद बख्श और दारा शिको, ऑप्शन सी शाह शुजा और दारा शिको, ऑप्शन डी औरंगजेब और दारा शिको। तो यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिको के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9, सामूगढ़ के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए औरंगजेब की, ऑप्शन बी दारा शिको की, ऑप्शन सी शाह शुजा की, ऑप्शन डी मुराद बख्श की। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, देवराय का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1657 में, ऑप्शन बी 1658 में, ऑप्शन सी 1659 में, ऑप्शन डी 1660 में। देवराय का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, देवराय का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मुराद बख्श और शाह शुजा, ऑप्शन बी मुराद बख्श और दारा शिको, ऑप्शन सी शाह शुजा और दारा शिको, ऑप्शन डी औरंगजेब और दारा शिको।
देवराय का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, देवराय के युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए औरंगजेब की, ऑप्शन बी दारा सिकों की, ऑप्शन सी शाह शुजा की, ऑप्शन डी मुराद बख्श की। देवराय के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। ऑप्शन ए। देवराय के युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब वास्तविक रूप से मुगल वंश का अगला शासक बन गए। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कहाँ करवाया? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी लखनऊ में। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया देवराय के युद्ध 1659 में जीतने के बाद, और इन्होंने अपना पहला राज्याभिषेक जल्दबाजी में आगरा में करवाए थे 1658 में। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी जगत गोसाई, ऑप्शन सी अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन डी दिल्लास बानो बेगम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्लास बानो बेगम। दिल्लास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब को बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए शाहजहां ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। औरंगजेब को बहादुर की उपाधि इनके पिता शाहजहां ने प्रदान की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि औरंगजेब की नहीं है? ऑप्शन ए हाफिज, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी शेर खान। इनमें से शेर खान की उपाधि औरंगजेब की नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, जाटों का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बताइए, जो पहला विद्रोह हुआ था जाटों के विरुद्ध, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी गोकुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जाटों का पहला विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन सी गोकुल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, तिलपत का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1665 में, ऑप्शन बी 1667 में, ऑप्शन सी 1670 में, ऑप्शन डी 1672 में। तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी गोकुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा राम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, औरंगजेब के शासनकाल के समय सिखों के गुरु कौन थे? बताइए, औरंगजेब के शासनकाल के समय सिखों के गुरु कौन थे? औरंगजेब के शासनकाल के समय सिखों के गुरु तेग बहादुर थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? ऑप्शन ए शाहजहां ने,
ऑप्शन बी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, 1681 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शहजादा अकबर, ऑप्शन सी आजम शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शहजादा अकबर। क्वेश्चन नंबर 24, पुरंदर की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1660 में, ऑप्शन बी 1665 में, ऑप्शन सी 1666 में, ऑप्शन डी 1667 में। पुरंदर की संधि 1665 में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 25, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन डी औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा किसके याद में बनवाया? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी जगत गोसाई, ऑप्शन सी अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन डी दिल्लास बानो बेगम। औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण अपनी पत्नी दिल्लास बानो बेगम की याद में बनवाया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा गया है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन डी औरंगजेब के मकबरा को। बताइए, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा गया है? दक्षिण भारत के ताजमहल को बीबी के मकबरा को कहा गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया। ऑप्शन बी। जो औरंगजेब दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे, यह लाल किला के परिसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में कौन करवाया? बताइए, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में कौन करवाते हैं? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहां करवाए थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कब किया? ऑप्शन ए 1675 में, ऑप्शन बी 1670 में, ऑप्शन सी 1679 में, ऑप्शन डी 1681 में। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू 1679 ईस्वी में किया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किसे बनाया? ऑप्शन ए कुरान को, ऑप्शन बी रामायण को, ऑप्शन सी भगवत गीता को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन्होंने
अपने शासन का आधार कुरान को बनाया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, तुलादान प्रथा को किसने प्रतिबंध लगाया? जो तुलादान प्रथा चल रहा था तो इसे किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 34, औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वीणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? ऑप्शन ए 1705 में, ऑप्शन बी 1707 में, ऑप्शन सी 1708 में, ऑप्शन डी 1709 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।